जय श्री कृष्णा। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी आज की पूजा मॉर्निंग रूटीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। मैं अपने पूजा की शुरुआत इसी तरह से करती हूँ। सभी भगवान जी को मैंने अलग पाटले पर बिठा लिया है ताकि मंदिर की सफाई अच्छे से हो सके। मैंने मंदिर की सफाई कर दी है और एक अच्छा सा कपड़ा, लाल साफ़ कपड़ा बिछा दिया है और सभी भगवान जी के लिए आसन लगा दिए हैं। उसके बाद में सभी भगवान जी को स्नान करवाऊँगी। आज चूँकि अक्षय तृतीया है तो आप सभी को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज अक्षय तृतीया होने से मैं सभी भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। पंचामृत के अंदर मैंने दही, दूध, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ें पंचामृत में मिलाई जाती है। इसी पंचामृत से हम भगवान जी को स्नान करवाते हैं। अब इसके बाद में जल में मैंने गंगा जल मिला लिया है और आम का पत्ता, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, उसी आम के पत्ते से मैं सभी भगवान जी को स्नान करवा रही हूँ। ये आम का पत्ता हमारे यहाँ ही एक छोटा सा पौधा है, उसी का है। मैं सभी भगवान जी को स्नान करवा कर उन्हें अच्छे साफ कपड़े से सभी को पोंछकर उनकी यथावत स्थान पर सभी भगवान जी को विराजित करती जाऊंगी। ये देखिए, मैंने जो भगवान जी भी स्नान करवाए उनको बिठा दिया है। अब मैं जो राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है, मैं उन्हें भी स्नान करवा रही हूँ। उन्हें भी मैं पंचामृत से ही स्नान करवा रही हूँ। पंचामृत का उपटन लगाते हुए भगवान जी को स्नान करवाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन राधा कृष्ण की पूजा जरूर की जाती है। सभी के यहाँ अक्षय तृतीया अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। हमारे यहाँ इसी तरीके से मनाई जाती है, वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं गंगा जल से भगवान जी को स्नान करवा रही हूँ। अब मैं भगवान जी को स्नान कराकर सभी को साफ कपड़े से पोंछ दूंगी। और भगवान जी की जो पोशाक है वो मैं उन्हें पहना रही हूँ। ये श्री कृष्ण भगवान जी की धोती है, मैं उन्हें पहना रही हूँ। और जो उनका दुपट्टा है वो भी मैं लगा दूंगी। अब मैं राधा रानी को उन्हें भी वस्त्र पहना रही हूँ। उनका लहंगा सितारों से जड़ा हुआ बहुत ही सुंदर लहंगा है। इसी तरीके से मैंने जो राधा कृष्ण युगल जोड़ी है उन्हें स्नान करवाकर उन्हें स्वच्छ कपड़े, गुलाबी कलर के वस्त्र पहना दिए हैं और उन्हें यथा स्थान पर विराजित कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मनमोहक। अब मैं जो लड्डू गोपाल जी है, हमारे यहाँ 2 लड्डू गोपाल जी हैं, मैं दोनों ही लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से उपटन लगाकर स्नान करवा रही हूँ। युगल जोड़ी सभी के घर में एक ही होनी चाहिए पूजा स्थान में। और जो बाल गोपाल जी है, लड्डू गोपाल जी, वो बाल रूप में होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी हम कितनी भी संख्या में भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। अब मैं वहीं गंगा जल से भगवान जी को स्नान करवा दूंगी।
जो ये जल है, पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि भगवान को स्नान करवाया हुआ जल कभी भी तुलसा जी में नहीं चढ़ाया जाता। ये जो अन्य पौधे हमारे होते हैं, गमलों में जो भी पेड़ होते हैं, वहाँ पर मैं चढ़ा देती हूँ। मैंने भगवान जी को अच्छे साफ कपड़े से उन्हें पोंछ लिया है और भगवान जी को भी मैं गुलाबी कलर के ही पोशाक पहना रही हूँ, लड्डू गोपाल जी को। ऐसे ही छोटे लड्डू गोपाल जी को भी मैं गुलाबी कलर की ही पोशाक पहना दूंगी और दोनों लड्डू गोपाल जी को यथा स्थान विराजित कर दूंगी। और उनकी जो माला, मुकुट और बांसुरी जो भी उनके श्रृंगार के हैं, वो सभी मैं लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी। अब मैं जो आज अक्षय तृतीया है, तो इसलिए मैं भगवान जी को जनेऊ पहना रही हूँ, गणेश जी को। और विष्णु भगवान जी की भी आज पूजा की जाती है, मैं विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ पहना रही हूँ। और अक्षय तृतीया होने से कलश की भी स्थापना करूँगी। और ये जो इत्र है, ये भगवान जी को, जैसे हम स्नान के बाद हम लोग भी परफ्यूम और इत्र लगाते हैं, वैसे ही मैं भगवान जी का ये अलग से चंदन का इत्र है, ये सभी भगवान जी को मैं स्नान करवाने के बाद लगा रही हूँ। जिससे कि भगवान जी को इत्र लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और एक बहुत ही सुगंधित वातावरण मंदिर में होता है। मैं सभी भगवान जी को इत्र लगा दूंगी। और जो ये इत्र की रुई है, मैं कन्हैया के पास ही रख दूंगी ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहे। अब मैं कलश की स्थापना कर दूंगी। अक्षय तृतीया पर वैसे तो हमारे यहाँ पर मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है और पूजा की जाती है और जो भी मौसमी फल होता है वो रखा जाता है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ना तो अभी मिट्टी का कलश मिलना संभव है और ना ही मौसमी फल कभी मिलते हैं और कभी नहीं। तो इसलिए आज मैं मिट्टी के कलश नहीं होने के कारण मैं जो तांबे का कलश है उसी में जल भरकर मैं और उस पर श्रीफल, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, उन्हें मैंने स्थापित किया है, दीप प्रज्वलित किया है सबसे पहले पूजा से पहले। और उसके बाद मैं सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। श्री गणेश जी की पूजा में मैंने कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, चंदन, ये सभी जो पूजन सामग्री है वो सभी मैंने विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को मैं अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद पहले मैं कलश की पूजा करूँगी। कलश की पूजा में सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना पड़ता है, बस मैं वही स्वास्तिक बनाऊँगी। मैं स्वास्तिक बनाकर कलश की भी पूजा करूँगी। हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा की जाती है। अब जो कि मिट्टी का कलश नहीं है तो क्या हम पूजा नहीं करेंगे, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए मैं तांबे के कलश को रखकर अपनी जो पूजा है वो उसका नियम ना टूटे, इसलिए मैं तांबे के कलश पर श्रीफल रखकर पूजा कर रही हूँ। कलश पर कलावा बांधा जाता है, जो बांध रही हूँ। लच्छा आटी जिसे बोलते हैं, वही कलावा कलश पर बांधा जाता है, वह मैंने बांधा है। उसके बाद मैं सभी भगवान जी पर, भोलेनाथ जी हैं, भोलेनाथ जी को कंकु नहीं चढ़ाया जाता है, तो मैं उन्हें चंदन, गुलाल, अबीर और चावल ये सभी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। और पास में माँ गौरा की भी मूर्ति उन्हीं के साथ में है, तो मैं उन्हें कंकु अर्पण कर रही हूँ। इसी प्रकार मैं सभी भगवान जी को भी तिलक करती जाऊंगी। आज शुक्रवार है, माँ वैभव लक्ष्मी का भी मेरा व्रत है, तो अगर आपने मेरी माँ वैभव लक्ष्मी की वीडियो नहीं देखी है
तो ऊपर आई बटन में मैंने दे रखी है, वो आप ज़रूर देखें। और माँ विभो लक्ष्मी की जो कथा की वीडियो है वो भी दे रखी है, वो भी आप ज़रूर चेक करें। इसी तरीके से मैं सभी भगवान जी को तिलक करती जा रही हूँ। इसके बाद मैं भगवान जी को प्रसाद का भोग लगा दूंगी और उससे पहले जो फूल हैं वो मैं भगवान जी को चढ़ा रही हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से मार्केट के फूल तो नहीं मिल रहे हैं, तो जो भी फूल के पौधे हमारे यहाँ हैं उनमें से छोटे छोटे फूल हैं वो सभी मैं भगवान जी को अर्पण कर रही हूँ। भोलेनाथ जी को बिलपत्र चढ़ा रही हूँ, ये भी बिलपत्र का पौधा हमारे यहाँ है। भोलेनाथ जी को बिलपत्र धोकर मैंने चढ़ाया है। और जो तुलसी पत्र है वो भी मैं कृष्ण कन्हैया गोपाला के पास रख रही हूँ। ये प्रतिदिन कन्हैया के पास तुलसी पत्र में चढ़ाती हूँ और बाकी सभी भगवान जी को भी मैं फूल अर्पण कर रही हूँ। पूजा में दीपक की पूजा भी की जाती है, दीपक की पूजा कभी ना भूलें। इसी प्रकार मैंने बाकी सब चीज़ें भी रख दी है और प्रसाद भी भगवान जी को चढ़ा दिया है। इसके बाद में आरती के लिए एक अलग से दीपक और 2 दीपक आप और देख रहे हैं। ये एक दीपक जो हमारे पितृ देवता मटके के पास में प्रतिदिन लगाया जाता है, एक दीपक मैं वहाँ जलाऊंगी और एक दीपक हमारे जो कुल देवता है, वो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसी के पास में एक स्थान है, वहीं पर कुल देवता की भी हम पूजा करते हैं। वो मैं आप सभी को नहीं दिखा सकती क्योंकि कुल देवता की मैं इसमें वीडियो ऐड नहीं कर सकती हूँ। मैं वहाँ भी प्रतिदिन कुल देवता को भी हम दीपक जलाते हैं सुबह शाम। और अब पूजा हमारी पूरी हुई है। इसके बाद हम आरती करते हैं। कपूर से हमने आरती की है भगवान जी की और आरती करने के बाद आरती 3 बार जल छोड़ा जाता है। यह जो रामायण जी का ग्रंथ रखे हुए हैं, रामायण जी हमारे यहाँ प्रतिदिन रामायण जी का पाठ किया जाता है। मेरे पतिदेव रामायण जी का पाठ करते हैं और मैं आरती सभी भगवान जी को दे रही हूँ।